मैं बड़ौदा से सूरत बस में आया हूँ और बाजू की सीट खाली थी, तो रास्ते में आते आते कुछ लिखा है वो पहले सुना देता हूँ। 24 का हो चुका हूँ फिर भी बाजू की सीट खाली है। चौबीस का हो चुका हूँ फिर भी बाजू की सीट खाली है, कोई तो प्यार जता दो यार। अरे रुक जाओ, मैं सूरत आ गया हूँ, वॉइस ऑफ सूरत का रास्ता बता दो यार। शुक्रिया शुक्रिया। पोइट्री शुरू करेंगे। आई एम वेरी ग्लैड के एनके सर के बाद मेरी पोइट्री बहुत जल्द आ गई है, क्योंकि ये कुछ उसी तरह से रिलेट की जाएगी, रियलिटी के बेसिस के ऊपर है। सब रिलेट कर जाना इसके साथ। हर किसी के घर का ये किस्सा है, हर किसी के घर की ये कहानी है। पोइट्री शुरू करते हैं आज की। अस्पताल में मेरा जन्म होने के साथ इसकी शुरुआत होती है। वो कौन था? क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बट चुकी थी। याद नहीं मुझे कि पहले किसकी गोद में गिरा था, पर शायद उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सर पे फिरा था। हाँ, खाने के वांदे थे हमारे घर में, पर फिर भी खिलौने सजा रखे थे। अपने सपने बीच में ही छोड़कर मेरे लिए एफडी में पैसे बचा रखे थे। कौन था वो आदमी? क्योंकि लफ्ज़ों की दुनिया से तो मैं अभी भी अनजान था, पर ना काम ना दुनिया ना दोस्त, बस मेरा हंसता चेहरा ही उसकी असली जान था। दिन भर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहता था, लेकिन घर आते ही सब छोड़ छाड़ कर कभी मुझे हवा में उछालता, कभी हाथी कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाता रहता था। वो खुद अनपढ़ गवार रह गया था शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले ना पड़ जाए इसलिए कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट सोता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता, पर हर दिवाली में मुझे नए कपड़े पहनाता था? एक छोटे से घर का किराएदार था। 4 लोगों के परिवार का बस वही एक सहारा था। माँ की दवाएं, बहन की शादी और मेरी हर खुशी के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाए, सर झुकाए किस्मत का मारा था। आखिर कौन था वो जिसे बुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था लेकिन बांट नहीं पाता था, और शायद आंसू आता था उसकी प्यारी सी आंखों में, लेकिन कभी बह नहीं पाता था। आखिर कौन था वो जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था? दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था, पर मेरे लिए भाग रहा था। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफ़ेद होने लगे। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफ़ेद होने लगे। जो अब तक मेरी आंखों के साथी थे, आज वही आंसू उसकी आंखों से रोने लगे। घुटनों से लेकर चल